शमा न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये ख़बर सिर्फ आज मैं जो बना रहा हूँ, ये सिर्फ ख़बर हमारे अपने मीडिया वाले हजरात के लिए है। और वो मीडिया वाले हजरात सबसे पहले इस बात को अच्छी तरीके से आप सुन लें और समझ लें, वो सहाफ़ी हजरात को नहीं जो बिल्कुल अपनी सहाफ़त को बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से खिदमात अंजाम देते हैं। मैं उन मीडिया वाले हजरात से आज मुखातिब होना चाहता हूं और बड़ी तकलीफ़ के साथ मुखातिब हो रहा हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी भी देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया को कितना बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग है, सहाफ़त की दुनिया अलग है, और जिस तरीके से जो पहले से सहाफ़त के अंदर जो खिदमात अंजाम देते आ रहे कई बरसों से, उन तमाम सहाफ़ी हजरात के उनकी खिदमात पर हम आज उंगली उठा रहे हैं। आज उनके खिदमात को मुतासिर करने की जगह, उनको यानी सताइश करने की जगह हम उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम कर रहे हैं अब आप खुद जान लीजिए। आजकल के कुछ मीडिया चैनल्स जो अपने आप को मीडिया चैनल्स बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन उनके पास मीडिया का कोई भी एक पहलू नज़र नहीं आता। ना ही उनके अंदर कोई ऐसी नॉलेज है जो किसी ऑफिसर से बात कर सकते हैं, ना कोई अच्छे ऑफिसर के साथ कोई बड़े आला हुकाम से कोई बात कर सकते हैं। उनके अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू का लब व लहजा ही नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसा कोई ढंग है। जी, सिर्फ आपको नज़र आएंगे सोशल मीडिया पर छिचोरापन और एक दूसरे के ख़ानदानी झगड़े, मसाइल, कॉल रिकॉर्डिंग्स और एक दूसरे की इज्जत उछालना, एक दूसरे के जो भी ख़ानदान के मसाइल है उसको लाकर रोड पर खड़ा कर देना। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए गैर गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मैं उन तमाम नाजरीन से गुजारिश करूँगा, उन तमाम अफराद से गुजारिश करूँगा जो अपने छोटे छोटे मियाँ बीवी के मसाइल, घर के मसाइल या फिर कोई और भी मसाइल लेकर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर ये बात कहने से मैं ज़रा भी नहीं कतराऊँगा, 200-200 रुपये या 300-300 रुपये देकर उन रिपोर्टर्स को जो तलब करते हैं, और उनके पास ना ही कोई सही तरीके से न्यूज़ चलाने का ढंग है और ना ही न्यूज़ कहने का ढंग है और ना ही कोई लिखने का ढंग है। वैसे रिपोर्टर्स को 200-300 रुपये देकर तलब करते हुए अपनी जो लंबी ज़िंदगी चलती आ रही थी उसकी इज्जत पूरी उछाल रहे हैं। तो सबसे पहले उन अफराद से मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी इज्जतों का खुद ख्याल रखें। हमारा अपना काम है मीडिया का, हमें तो टीआरपी चाहिए, हमें व्यूअर्स चाहिए, हमारे अपने लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयरिंग चाहिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी की भी इज्जत, किसी की इस्मत, किसी की पर्दापोशी करना हमारा सबसे बड़ा अहम फरीज़ा है। तो मैं सभी उन तमाम अफराद से गुजारिश करूँगा और बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप अपने इन मसाइल को घरों के अंदर ही जितना हो सकता सुलझा लें, या कोई फतवा यानी कोई मुफ्ती साहब के पास रुजू हो जाएं, बड़े अच्छे आलिम के पास रुजू हो जाएं, या अपने मसाइल को वहाँ पर मुकम्मल करें या ख़त्म कर लें। लेकिन इस तरीके से कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, ये कहाँ आपको शोभा देता है। अपनी इज्जतों को आप उछाल रहे हैं और सबसे बड़ा इसके अंदर रोल जो अदा कर रहे हैं वो रिपोर्टर्स के मैं गुजारिश करूँगा। सबसे पहले वो रिपोर्टर्स जो अपने आप को रिपोर्टर्स तो कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली करते हुए पुलिस स्टेशन के खर्चे चला रहे हैं, पुलिस स्टेशन पर बैठकर अपने अपने अखराजात चला रहे हैं, छोटे छोटे मसाइल को लेकर मीडिया में फॉरवर्ड कर देते हैं और 200-300 रुपये में क्या आपका चूल्हा जलेगा ये आपको ही मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी दलाली की वजह से, आपके गैर गलत हरकतों की वजह से जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं जो पहले से खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं, उनको ज़रा सी भी पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई और भी हुकाम के पास से इज्जत नहीं मिल रही। क्यों कि आपको 200-500 रुपये देकर वो पुलिस वाले भी चला रहे हैं और दूसरे हजरात भी चला रहे हैं, तो वो सीनियर सहाफ़ी हजरात की ज़री सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। इसकी वजह आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे मसाइल को 200-500-300 रुपये के लिए उछाल कर तमाशा बना रहे हैं, किसी की इज्जतों को उछाल रहे हैं, किसी के ऐबों की पर्दापोशी करने के बजाय आप उसको बरसरे-आम ला रहे हैं। तो ऐसे रिपोर्टर्स और ऐसे फर्जी जो चैनल चला रहे हैं, जो अपने अपने पेजेस न्यूज़ चैनल के नाम से चला रहे हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो आप इस फील्ड से दूर हो जाएं। इससे आप अपने आप को किनारा कशी कर ले, आप दूसरा कोई कारोबार कर ले। ताज्जुब की बात तो ये है, शर्म की बात ये है कि कुछ फर्जी चैनल्स जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई विकार नहीं, जिसकी कोई ज़री सी भी मार्केट में इज्जत नहीं, वो लोग 500-500, हज़ार रुपये लेकर किसी और के भी कार्ड्स बना रहे हैं। और कार्ड्स तो ऐसे ऐसे लोगों के पास देखे गए, बड़ी ताज्जुब की बात है। जैसे कि एक मिसाल दी जाती है तो किसी के अगर गुलाम बनाना है तो उसके गले में पट्टा डाल दिया जाता है, तो ऐसे कई पट्टे डालकर बड़े बड़े हाथों में पाइप के जैसे लोगो लेकर निकल रहे हैं।
जिसको ना ही कोई सवाल करने का ढंग, ना ही किसी का जवाब सुनने का ढंग है, ना ही कुछ लिखने का ढंग। तो ऐसे रिपोर्टर्स और ऐसे फर्जी चैनल्स की वजह से सीनियर सहाफ़ी हजरात और तमाम सहाफ़ी ब्रादरान की इज्जत ख़राब हो रही है, पामाल हो रही है। तो मैं उन तमाम दलालों से गुजारिश करूंगा कि जो पीएस को एंटरटेन कर रहे हैं, पुलिस वालों को एंटरटेन करते हुए, रात में मखबरी करते हुए, पान डब्बे वाले होटल वालों को ब्लैकमेल करते हुए उनसे अपने रात के खर्चे चला रहे हैं, तो मैं उन सभी से गुजारिश कर रहा हूं, ये फिर इंतबाह भी दे रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आएंगे तो ज़रूर हम ऐसे सहाफ़ी ब्रादरान जो इस फील्ड में बेहतरीन जो अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, उन्हीं के ज़रिए कानूनी कार्रवाई आप पर भी ज़रूर होगी। तो मैं आप सभी अफराद से यही गुजारिश करूँगा, अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी मीडिया का सही इस्तेमाल करें। आपको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएँ। अगर आप कोई हकदार से आप महरूम हो रहे हैं तो उसके ताल्लुक़ से आप उस इदारे से रुजू हो जाएं। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर, अपने फैमिली मैटर्स को लेकर, अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर और अपने ख़ानदानी झगड़ों को लेकर इस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो शायद ये मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी लगी होगी, और सच अक्सर कड़वा होता है, और कड़वा उन्हें ही लगता है जो इस पर अमल कर रहे हैं, और कड़वा उन्हें नहीं लगे जो अपने साफ और शफाफ तरीके से ये काम अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बिलखुसूस उन तमाम रिपोर्टर्स जो फेक रिपोर्टर्स बन के फिर रहे हैं या फिर फर्जी चैनल्स के कार्ड्स गले में डालकर पुलिस वालों के सामने खुद की इज्जत उछाल रहे हैं और दूसरे सीनियर सहाफ़ी हजरात की भी इज्जत उछाल रहे हैं, उन तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप पुलिस स्टेशन के पास चक्कर मारना, दलाली करना बंद कर दें, और जिस तरीके से भी हो सके अपना भी वक़ार कायम रखें और दूसरे सीनियर सहाफ़ी हजरात का भी वक़ार कायम रखें। और आखिरी बात फिर एक बार यही कहूँगा कि अगर आपके कोई घरेलू मसाइल हैं तो आप सबसे पहले अपने उलमाए दीन या फिर आप कोई मुफ्तियान किराम से आप इस मामलात पर जितना हो सका उनसे रुजू हो, उनसे इस्लामी तालीम हासिल करें और ये मामलात को रफा दफा करें। इस तरीके से 200-300 रुपये के रिपोर्टर्स को तलब करना बंद कर दें, अपनी आवाज़ें उस पर, अपनी इज़्ज़तें उछालना बंद कर दें और एक दूसरे की इज़्ज़तों का ख़ास ख्याल रखें। और बिलखुसूस कॉल रिकॉर्डिंग्स का जो मसला चल रहा है वो बड़ा तमाशा बना हुआ है। कॉल रिकॉर्डिंग किसी की भी फॉरवर्ड करना इस्लाम के अंदर हराम है। आप किसी भी मदरसे से इसका फतवा हासिल कर सकते हैं। और ये ख़ानदानी झगड़ों को लेकर इस तरीके से स्क्रीन पर ना आए, इस तरीके से आप इंटरटेन ना करें, इस तरीके से आप सहाफ़ियों को बदनाम ना करें, मीडिया को बदनाम ना करें। एक वक्त था नाज़रीन जब मीडिया का नाम आता था तो काफ़ी लोगों के सीने चौड़े हो जाते थे, यानी सर फ़ख्र से ऊंचा होता था। क्यों? कि उनकी जो मदद होती थी, उनकी जो जिस तरीके से इंसाफ होता था, बड़े बड़े लोग कांप उठते थे मीडिया के नाम से। लेकिन आजकल मामूली छोटे छोटे लोग जो अपने गलों में कार्ड डालकर फिर रहे हैं, उनकी वजह से सीनियर सहाफ़ी हजरात को भी इज्जत नहीं मिल रही है। बड़ी काफ़ी तकलीफ दा बात है। तो बिलखुसूस मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करते हुए गुजारिश करूँगा कि ऐसे रिपोर्टर्स जो जिसकी नॉलेज नहीं है वो अपने दूसरे काम से रुजू हो जाएं, अपने दूसरे काम कारोबार पर लग जाएं, जितना हो सकता है दूसरी मेहनत कर लें। इस तरीके से आप गले में कार्ड डालकर, मुंह में पान गुटका और कान में बीड़ी लगाकर, इस तरीके से जो हमारे मिस्त्री हजरात होते हैं, मिस्त्री हजरात के जैसे हरकतें ना करें। आप अपनी दूसरी मेहनत मजदूरी कर लें और सहाफ़ी हजरात को सहाफ़त का काम करने दें और अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करें। और जितना हो सकता पुलिस वालों को एंटरटेन करना बंद कर दें, ताकि दूसरे सहाफ़ी हजरात को ज़रूर उनको अपना बात रखने का मौका मिल सके और उनको अपनी इज़्ज़त बराबर मिल सके। तो हो सकता अगर आपको किसी मेरी बात का बुरा लगा तो मैं एक बार आप सभी से माफ़ी तो चाहूँगा, लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरूँगा और ना ही इस बात को पलटूँगा। ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि सहाफ़त को साफ़ तरीके से रहने दीजिए, शफ़ाफ़ तरीके से रहने दीजिए। अगर आप भी ख्वाहिशमंद है, सहाफ़त की दुनिया में काम करना चाहते हैं, तो अपने आप को साफ़ करें और अपने लहजे को, अपने अंदाज़ को, अपने किरदार को साफ़ करें। उसके बाद आप अपनी भी इज़्ज़त बचाएँ और अपने बरादरी की भी इज़्ज़त ज़रूर बरकरार रखें। तो फ़िलहाल आप मुझे अपनी दुआ में रखें याद, अपनी सेहत का रखें ख़ास ख्याल।